तो चलना, बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं खेलना। प्लीज चलना, बहुत मजा आएगा। प्लीज। ओके, आई एम रेडी। एक्शन। देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सोनाक्षी? तुम ऑफिस जाके सारी बातें हैंडल करो, मैं यहाँ सारी बातें हैंडल करता हूँ। लेकिन देख, मैं शुभ को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है सोनाक्षी कि मैं शुभ का ध्यान नहीं रख सकता? नहीं देख, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सिर्फ आराम से जाके ऑफिस में काम करो। शुभ के पापा है ना, उसका ध्यान रखने के लिए। तुम्हें बताना चाहिए था ना, शुभ रो रहा है। देखो, मैं भी लेके आता हूँ। और रोने की जरूरत नहीं है, पापा आ गए हैं। पापा आ गए हैं, रोने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ। शुभ रो क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। इसको फीवर तो नहीं हो गया? नहीं देख, तुम्हें कुछ नहीं पता। लाओ इसे मुझे दो। नहीं सोनाक्षी, देखो मुझे सब पता है। देखो कैसे चुप हो गया। तुम अपने ऑफिस जाओ, तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगी। मैं इसका ध्यान रखता हूँ। थैंक यू देव, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। बोरिंग तो है सोनाक्षी, अरे ओके। अरे बुद्धू, पापा मम्मा को कभी ऐसे नहीं बोलते हैं। तुम मुझे बीच में क्यों रोक रही थी? नहीं कहते पर कैद नहीं है ना, कन्या भी तो होना चाहिए। अब तुम जाओ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। जल्दी। ओके, बाय। मम्मी जी, गरम और करूं या ठीक है? नहीं बेटा, ठीक है बिल्कुल। बस अब जाके थोड़ा आराम मिल रहा है। अरे सोनाक्षी बेटा, ये क्या लेकर कमिंग हो गई है? मामी जी, ये हमारा पैम्परिंग टूल्स है और काफी दिनों से हम तीनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया ना एक दूसरे के साथ, तो मैंने सोच लिया थोड़ा गॉसिप भी कर ले। ये तूने बिल्कुल ठीक किया, एकदम सही टाइमिंग पे आई है तू। अच्छा, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ, आप लोग बैठो। हाँ सोनाक्षी, यहाँ बैठ बस। तूने एकदम टूरू कहा है बेटा। वर्किंग तो होती रहेगी, पर फैमिली के साथ ऐसे बैठ के बातें करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले ना, मैं तुझे कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। क्या मामी जी? बस उसे मेरी ब्लेसिंग समझ लेना। क्या है ना सोनाक्षी बेटा, मैंने तुझे कभी ना पूरी तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं किया। न्यूट्रिशन से बहू का सफर आखिर तुमने तय कर ही लिया। हाँ, तुम जो चाहती थी वो तो हो ही गया ना। तुम जीजी को देव से अलग करना चाहती थी, सो तुमने कर दिया। अब तो तुम लड्डू बांटो लड्डू। हाय हाय, अपनी सास को डस लिया तुमने। वैसे पीपल सही कहते हैं कि जो ब्लैक कैट होती है ना, वो अपने शिकार को प्ले कर कर के मारती है। लेकिन अब मुझे नो हो गया है, तू और एलिना इस हाउस के लिए ना एकदम परफेक्ट, एकदम राइट। मामी जी, आप ये सब एक्स करीब की बेटी को स्पीक कर लेने दे। मैंने उस दिन एलिना से भी यही सब टेल किया कि तू और एलिना दोनों ना इस हाउस के लिए बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। एक्स करीब की बेटी बहुत ही टाक करती है। तू रुक, मैंने तेरे लिए कुछ छुपा कर रखा है। ले। लेकिन ये है क्या मामी जी? ले तो सही, खोल कर तो दे। देखिए मामी जी, मैं ये नहीं, क्यों नहीं ले सकती बेटा? मेरी ब्लेसिंग समझ ले। देख, मैंने बहुत ही लव के साथ ना तेरे और एलिना के लिए लिया। ले लेना प्लीज। मामी जी, अच्छा उस दिन जब हम शॉपिंग गए थे तो आप ये... हाँ, तभी मैंने तुम दोनों के लिए बाय किया है, छुप छुप के। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू मामी जी। थैंकिंग किस लिए बेटा? अच्छा रुक, मैं खुद अपने हाथों से तुझे पहनाऊंगी। ला हाथ। ओह, इतना प्यार, so cute,
सोना मैचिंग मैचिंग। अच्छा लगा बहुत। चल अब तुझे ये लगाती हूँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बोलू तो क्या सोच रहा है? टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ। तू देख लेना, इस बार तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे तो सिर्फ 10 में से 5 भी मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। मम्मा पापा खुश हो जाएंगे कि मैं हार्ड वर्क से पास हो गया। तुझे बस 5 मार्क्स चाहिए। मैं तो बिना चीटिंग के 5 भी नहीं है, और अब मैं गुड बॉय के साथ स्टडी करने लग गया हूँ ना, फिर तो तेरे और अच्छे मार्क्स आएंगे। आ गए तो मैं नेक्स्ट टाइम से आज स्टडी करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। मोहित, तू क्लास में मोबाइल क्यों लेकर आया है? मोहित, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है, ये डेंजरस है। प्लीज मत खेल। मैं कुछ भी लाऊं तुझे उससे क्या? रुक, रुक मोहित, मोहित, मोहित रुक, मोहित, मोहित रुक। बोलो छोड़ दो उसे। बोलो, बोलो छोड़ दे। ये मेरा फोन है गोलू, दे दे। क्या हुआ? क्यों पकड़ा है? तुम सबको दिख नहीं रहा? मोहित क्लास में फोन लेके आए, देखो, बल्कि अलाउड नहीं है। छोड़ मुझे। तुम सब लूजर जो डरपोक हो, इसलिए इतनी जल्दी हार मान गए। लेकिन मैं लूजर नहीं हूँ, मैं सारे गेम जीतूंगा और सारे टास्क भी कंप्लीट करूंगा। रो मत गोलू, आज के बाद ये गेम कभी प्ले नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था ये इतना डेंजरस गेम है। अब क्या हुआ, चुप क्यों? लूजर तो इसलिए ना, लूजर, लूजर, you all are the loser। क्या है ये सब? तुम सब लोग क्लास के बाहर क्या कर रहे हो? Go inside। क्या हुआ, नाराज हो? तो दिख नहीं रहा है। अरे अभी तो ठीक थे, अचानक ऊपर आके मुंह क्यों फुला लिया? अब ये भी मैं बताऊं? नहीं बताना है ना, मत बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। आशा, मैं तुमसे नाराज हूँ और तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, इतना हक तो बनता है ना मेरा। लेकिन बताओगे भी कि बात क्या है, इतनी फिल्मी होने की क्या जरूरत है? समदन जी के सामने तुमने मुझे कैसी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया था। अरे नाराज होने का हक भी नहीं है क्या मुझे? बाय द वे, शुरुआत किसने की थी? इतना नाटक। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें मनाऊं? अब ये भी मैं बताऊं? पहले मनाना चाहिए था ना। और नहीं मनाया तो? मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। वाह, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सॉरी। अच्छा ठीक, मैं तुम्हें मनाती हूँ। ओके, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? क्यों? जो बोला है वो करो ना विजय। ठीक है। मैं समझ गया, नाराज होने का नाटक कर रही थी ना, कोई गिफ्ट लाई हो मेरे लिए। अच्छा जल्दी से दे दो गिफ्ट, मैं आंखें खोल रहा हूँ। आशा आंखें खोलूं क्या? ओके मैं आंखें खोल रहा हूँ भाई। आशा, आशा, ये कहाँ चली गई?
इस घर में ना किसी को नाराज होने का भी हक नहीं, कोई मनाने वाला ही नहीं। तो कहीं ये मुझसे नाराज होके तो नहीं चली गई? इसे मनाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आशा, अरे वाह, तुम तो आज बहुत खुश लग रहे हो। हम तो रोज ही हैप्पी होते हैं, क्यों शुभ? है ना, पापा तो रोज हैप्पी होते हैं, मम्मा को कुछ पता ही नहीं है। मम्मा को पता है, पापा को नहीं पता है। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो, क्या बात? आज कुछ गुड न्यूज़ है क्या? नहीं, बस थोड़ी खुश हूं ना आज, इसलिए मन किया कुछ अच्छा पहन लूं, अच्छी दिखूं। और एक गुड न्यूज़ भी है कि मैंने जिससे शादी की है ना, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हस्बैंड है। Really? एक्चुअली वो सबसे केयरिंग है, सबसे हैंडसम है, सबसे समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबसे अच्छा इंसान है। और तुम सबका ख्याल रखते हो, सबको खुश रखते हो। Where is this coming from? I mean, मेरी इतनी तारीफ, इतना प्यार, तो ठीक है ना? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं मांगने वाली हूँ तुमसे। बस अपना फोन देख लो, खुद समझ जाओगे। फोन? ये क्या है? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मतलब अरे नो, मैं तो सिर्फ एक इंटरव्यू दे के आया। इंटरव्यू में जो तुमने कहा वो दिल से कहा, और इसलिए तो लोग तुमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि तुम उनकी आवाज बन गए थे। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू देव। तुम्हें स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। मतलब जो तुमने शुरू किया है, तुम्हें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। देव, लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। They expect this from you. लेकिन पेरेंटिंग के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं खुद सीख रहा हूँ। I know देव, लेकिन लोग तो यही चाहते हैं ना कि कोई उनसे इस बारे में बात करे। उनके सवालों का जवाब तुमसे बेटर और कोई दे ही नहीं सकता। और तुमने ही तो कहा कि पेरेंटिंग और लाइफ तो चलती ही रहती है। एंड यू ऑल्सो सेड कि शेयरिंग इज केयरिंग। तुम लोगों का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्कूल में मस्ती करने आते हो। और तुम सब लोग, किसने कहा था तुम सब लोगों को क्लास से बाहर जाने को? बोलो। मैम, गोलू और सुहाना बाहर भाग के गए थे। सुहाना, गोलू, मुझे तुम दोनों से उम्मीद नहीं थी। क्यों भाग कर गए बाहर क्लास से? तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल के बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और तुम दोनों क्लास का डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर सकते। मैम, सब मोहित की गलती है। चुप, बिल्कुल चुप। दूसरों पे ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं तुम दोनों की मार्कशीट तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगी। अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना, मैं उनको ही दूंगी, और तुम दोनों की कंप्लेन भी करूंगी। सॉरी मैम, पर सुहाना सच कह रही है। इसमें गोलू और सुहाना की कोई मिस्टेक नहीं है। मोहित क्लास में मोबाइल लेके आया था और उसमें गेम खेल रहा था। मोबाइल? यस मैम, गोलू तो मोहित को रोक रहा था ताकि वो गेम ना खेले, इसलिए उसके पीछे भागा। मोबाइल? मोहित, वो सच कह रही है? तुम क्लास में मोबाइल लेकर आए थे? सॉरी मैम। गोलू, सुहाना, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम दोनों को डांटा। तुम लोग तो अपनी गलतियों से सीखकर मोहित को समझा रहे थे, पर मैंने कुछ और ही समझ लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम दोनों जाकर अपनी सीट्स पर बैठो। और मोहित, तुम मेरे साथ क्लास के बाद स्टाफ रूम में चलोगे, समझ गए? यस मैम। जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। चलो बच्चों, अब सबको आंसर शीट्स मिलेगी। सुहाना, तुम्हारे सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं। वेल डन। 10 में से 10 मार्क्स आए हैं। कम। वेरी गुड। थैंक यू मैम। वेलकम। आकाश, 7 आउट ऑफ 10।
get 8 out of 10. Good. Come. ऐसे ही मेहनत करते रहो। ओके मैम। ये देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। अब तो मैं और भी मेहनत करूंगा। सोहा, यस मम्मा। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपको ये मम्मी पापा का रोल रिवर्सल कैसा लगा? मतलब अब पापा घर पे रहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं जैसे मम्मा पहले करती थी। पर पहले तो आप ऑफिस जाते थे। लेकिन मैं शाम में आके तुम्हारा ख्याल रखती थी ना, कभी कभार तो ऑफिस भी लेके जाती थी। हाँ, तब बहुत मजा आता था। हाँ, तो तुमने अभी दोनों एक्सपीरियंस कर लिया, पापा भी ख्याल रखते हैं, तो अब तुम्हें ज्यादा कौन पसंद आए, स्टे होम मम्मा कि स्टे होम पापा? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आप भी अपना वक्त छोड़ दो, हम लोग साथ में रहेंगे। आई नो, लेकिन आप मुझे ये पहले बताओ कि आपको ये रोल रिवर्सल कैसे लगा? अच्छा भी लगा और नहीं भी अच्छा लगा। ऐसा क्यों? पापा आपकी तरह ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं काटते। अच्छा, पॉइंट नोटेड। और पापा मेरी चोटी भी ऊपर नीचे बना देते हैं। ये लो जी, हो गया। क्या? एक चोटी शॉर्ट और एक चोटी लॉन्ग है। ओके, फिर से करनी पड़ेगी यार। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी छोटी बना लूंगी। ओके? और पापा फर्स्ट डे स्कूल ड्रॉप करने भी लेट हो गए और पिक करने में भी। गेट खोलो ना। अभी कहाँ से गए आप लोग? लेट हो गए। अरे वो इतना ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। आप 9 बजे का टाइम है, 9:30 बज रहे, अभी अंदर नहीं छोड़ सकता, सॉरी। दादू पापा कब आएंगे? बेटा बोला तो फोन पर कि निकल रहे हैं। बाबा। देव, ये सब क्या है? सॉरी, वो एक्चुअली मैं शुभ के साथ इतना बिजी था ना, तो मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, अब मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता? अच्छी लगने वाली तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि पापा ने पढ़ाई का सारा प्रेशर खत्म कर दिया। और जब मैं बीमार पड़ गई थी तब पापा ने मेरा खूब ख्याल रखा। पापा ने टीचर से हमारे लिए फाइट भी की। पापा हमें स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी एनकरेज करते हैं। पापा ने अरे बस 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 बस, पापा पापा पापा, कितना पापा पापा बोलोगे? इतना सब कुछ पापा के बारे में ही बोला? हाँ मम्मा, आप पापा से बहुत जेल हो ना। अरे मैं क्यों जेलस होंगी? पापा तो अभी अभी कर रही है सब, मैं तो 8 साल पहले से करती आई हूँ। ओके, पॉइंट नोटिंग। आपको पता है पापा सुपर डैड क्यों है? क्योंकि आप उनके पास हो मम्मा। परफेक्ट।